नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिसोर्स नॉलेज ज्ञान गुरुजी पर। तो साथियों, जो साथी आज पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हम लोग पुस्तकालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मेलविल डीवी द्वारा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की शुरुआत किस सन में की गई थी? आंसर है सन 1887 में। नेक्स्ट प्रश्न है, लिप्सिस सॉफ्टवेयर का निर्माण किस सन में किया गया था? इसका आंसर है सन 1988 में। नेक्स्ट प्रश्न, मेलविल डीवी का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर है मेलविल लुई कोसूथ डीवी। नेक्स्ट प्रश्न, लिप्सिस किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर है साथियों, लिप्सिस पुस्तकालय से संबंधित सॉफ्टवेयर है जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है साथियों सन 1957 में। नेक्स्ट प्रश्न, मार्क यानी मशीन रीडेबल कैटलॉग का आरंभ किस सन में हुआ? इसका आंसर है साथियों सन 1966 में। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? इसका आंसर है साथियों 27 सितंबर 1972 को बेंगलोर में। नेक्स्ट प्रश्न, सीडी रोम की क्षमता कितनी होती है? इसका आंसर है साथियों 700 MB। नेक्स्ट प्रश्न, पुस्तकालय सेवा के 3 प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? इसका आंसर है साथियों, पहला तो पुस्तक, दूसरा पाठक, तीसरा पुस्तकालय के कर्मचारी। नेक्स्ट प्रश्न, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? इसका आंसर है साथियों पंचम सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न, यूनेस्को ने अपने सदस्य देशों के लिए सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो को किस सन में तैयार किया? इसका आंसर है साथियों सन 1949 में। नेक्स्ट प्रश्न, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? इसका आंसर है साथियों प्रथम सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम किस आयोग द्वारा विद्यालय शिक्षा में पुस्तकालय का महत्व दिया गया? इसका आंसर है साथियों राधा कृष्णन आयोग द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? इसका आंसर है साथियों द्वितीय सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न, यूजीसी इन्फोनेट ई जर्नल कंसोर्टियम की शुरुआत कब की गई थी? इसका आंसर है साथियों सन 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर सियाली रामामृत रंगनाथन जी ने पुस्तक चयन की विवेचना कितने सूत्रों के आधार पर की थी? इसका आंसर है साथियों 5 सूत्रों के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न, एक्सेशन रजिस्टर के स्टैंडर्ड कॉलम की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है साथियों 14। नेक्स्ट प्रश्न, मेलविल डीवी ने पुस्तक चयन का सिद्धांत किस सन में प्रतिपादित किया था? इसका आंसर है साथियों सन 1876 में। नेक्स्ट प्रश्न, RFID क्या होता है? RFID साथियों एक तरीके का चिप होता है जो किताबों में लगाया जाता है उसकी सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट, चार्ल्स एमी कटर CA कटर को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है साथियों आधुनिक सूचीकरण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, ZBB जीरो बेस्ड बजटिंग का विकास किसके द्वारा और कब किया गया था? इसका आंसर है पीटर फायर द्वारा सन 1970 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका आंसर है साथियों ग्रीक भाषा के शब्द कैटालोगोस से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण में वर्गों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग अंकों की विधि को क्या कहते हैं? इसका आंसर है साथियों अंकड़ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के 19वें संस्करण की सारणी कुल कितने भागों में विभाजित है? इसका आंसर है साथियों 7 भागों में। नेक्स्ट प्रश्न, क्रमांक संख्या के 3 भाग या तत्वों का नाम बताइए। इसका आंसर है साथियों वर्गांक, ग्रंथांक और संग्रहांक। नेक्स्ट प्रश्न, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के 19वें संस्करण कुल कितने भागों में विभाजित था? इसका आंसर है साथियों कुल 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट प्रश्न, फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है? आंसर है मेलविल डीवी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न,
पेमेस्ट PMEST किस वर्गीकरण पद्धति से संबंधित है? इसका आंसर है साथियों कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति से, CC से। नेक्स्ट प्रश्न, 18वें, 19वें और 20वें संस्करण में DDC के कुल कितने खंड थे? इसका आंसर है कुल 3 खंड थे। नेक्स्ट प्रश्न, कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति का छठा संस्करण कितने भागों में विभाजित था? इसका आंसर है साथियों 3 भागों में। नेक्स्ट प्रश्न, DDC के 23वें संस्करण में शेड्यूल के कितने भाग थे या हैं? इसका आंसर है साथियों कुल 2 भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति में एक ही प्रकार का चिन्ह कोलन किस संस्करण तक प्रयोग किया गया था? इसका आंसर है साथियों प्रथम 3 संस्करण तक। नेक्स्ट प्रश्न, DDC के किस संस्करण से टेबल के प्रयोग की शुरुआत की गई थी? इसका आंसर है साथियों DDC के 14वें संस्करण से शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, कोलन क्लासिफिकेशन का चतुर्थ संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर है साथियों सन 1952 में। नेक्स्ट प्रश्न, मैनुअल द रिपोर्ट्राइंग बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल DDC के किस संस्करण पर आधारित था? इसका आंसर है साथियों 5वें संस्करण पर आधारित था। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर सियाली रामामृत रंगनाथन जी ने मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार कब संभाला था? इसका आंसर है साथियों सन 1924 में। नेक्स्ट प्रश्न, कोलन क्लासिफिकेशन का 7वां संस्करण किसके द्वारा बनाया गया? आंसर है AK नील मेघन, MA गोपीनाथ और SK सीताराम। डॉक्टर सियाली रामामृत रंगनाथन जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है साथियों महाराष्ट्र के तंदौर जिले के सियाली गांव में। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर सियाली रामामृत रंगनाथन जी के जन्म कब हुआ था? आंसर है 9 अगस्त सन 1892 को। नेक्स्ट प्रश्न, वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका आंसर है साथियों वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, पुस्तकों पर किसी एक व्यक्ति या समूह का एकाधिकार नहीं होता है, यह किस सूत्र से संबंधित है? आंसर है साथियों पुस्तकालय विज्ञान के 2वें सूत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, उपयोगकर्ता की मांग को तुरंत पूरा करना पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है? इसका आंसर है साथियों 4th सूत्र से संबंधित है। तो धन्यवाद साथियों आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों की मदद जरूर कर रहा होगा, और जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है कृपया करके इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियोस इस चैनल पर आएगी वो आप तक पहुंचती रहेगी।